किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं सोयाबीन के भाव के ऊपर। और मैं सोयाबीन के भाव के बारे में आपको बहुत वीडियो बना बना करके एक एक बात समझाने का जितना प्रयास कर रहा हूं, उससे आपको उतना ही फायदा हो रहा है। क्योंकि अब किसान समझ चुका है कि हम मंदे में माल नहीं बेचेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको डराने के लिए, आपको धमकाने के लिए, आपका माल लूटने के लिए अनेक तरह की बातें बाजार में फैलाई जा रही हैं। कोई कहता है निर्यात बंद हो चुका है, कोई कहता है आयात होगा। मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सोयाबीन में आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। इन भावों से सोयाबीन गिरने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि सोयाबीन में धमाका भी हो जाए। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? यह इसलिए कह रहा हूं कि जो हमारे पास इनपुट आ रहे हैं, उनके हिसाब से जो अनुमान दिखाई दे रहे हैं, वो अनुमान ये कहते हैं कि सोयाबीन में जब तक फसल नहीं आएगी तब तक किसानों को एक पैसे का नुकसान नहीं होगा। अभी जानकारी देने जा रहा हूं क्योंकि हमारा जो शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक लाइव प्रोग्राम चलता है, उसमें काफ़ी किसानों के कमेंट आ रहे हैं सोयाबीन में क्या होगा। सोयाबीन, भाई सोयाबीन में आपको अच्छा पैसा मिलेगा और पैसा मिल भी रहा है। हमने उस समय आपको ये बात कही थी कि 4400, 4500, 4500, 600 में माल मत बेचिए। आपने बेच दिया और खाली हाथ बैठ गए। अब ये 7700, 7800 और प्लांट भाव कल भी 50 रुपये तेज थे। अब जो मेरे पास रिपोर्ट पहुंची है, 100 रुपये की तेजी के साथ प्लांट भाव बोले जा रहे हैं। मैं आपको एक बात कहता हूं, हमारे चैनल के साथ जुड़िए, घंटी का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जानकारी तमाम मिलेगी, सच्ची मिलेगी, सटीक मिलेगी। किसानों तक पहुंचाना आपका धर्म है, क्योंकि किसान जब जागेगा तब जाकर के हमें भाव अच्छे मिलेंगे। अकेला कुछ नहीं कर सकता, संगठन बनाना पड़ेगा। किसानों को समझाना पड़ेगा कि आप अपने माल को विचार करके मंडी में सेल कीजिए। ये भाव जो आज मिल रहे हैं, ये भाव पहले भी आ जाते, परंतु किसान ने एक गलती की और औने पौने दाम में अपना माल बाजार में काट दिया। उस गलती का खामियाजा उन किसानों ने भुगतना पड़ा। उन्हें नुकसान हुआ, पैसा कम मिला। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको जो समाचार दिए गए हैं कि 80,000 टन माल बाहर से आएगा। अरे 80,000 टन माल कुछ नहीं होता। जहां 120 लाख टन सरसों मील की आवश्यकता होती है, वहां 80,000 टन क्या होता है? दूसरी बात, 25,000 टन निर्यात सौदे रद्द हुए। केवल 25,000 टन के निर्यात सौदे रद्द हुए। अफवाह फैला दी वो निर्यात बंद, निर्यात बंद। साथियों, आपको भ्रमित जानकारी देने के लिए, आपका दिमाग घुमाने के लिए, आपका माल मंदे भाव में लूटने के लिए, क्योंकि हम भी जो बात कह रहे हैं, हमारे पर भी कुछ लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि इनको कुछ पता नहीं है। क्यों नहीं है? हमें फोन करके पूछ रहे हैं कि सोयाबीन में मंदी कब आएगी। वो लोग क्यों पूछ रहे हैं? उनकी मंशा ये है कि हम सोयाबीन का स्टॉक करके मुनाफा कमाने का काम करें। मैंने आपको बहुत पहले एक बात कही थी कि जब तक फसल नहीं आएगी तब तक सोयाबीन के भाव स्ट्रांग रहेंगे, आपको अच्छा पैसा मिलता रहेगा। बात फसल की करता हूं। मुझे पता है कि इन भावों में किसान सोयाबीन की ज़्यादा बिजाई करने की इच्छा रखेगा और बिजाई करेगा भी ज़्यादा, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु करेगा तब नहीं जब मानसून अच्छी बरसात और ज़मीन में नमी बनेगी। और बिजाई यदि कर भी देगा तो पैदावार जब होगी कि जब लगातार बारिशें दिखाई देंगी और परमात्मा और मानसून किसान का साथ देगा। मैंने अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, भारत की तमाम मौसम एजेंसियों की रिपोर्ट हमारे इस चैनल के ऊपर वीडियो बना बनाकर आपके सामने पेश करने का काम किया है। वो सारी एजेंसियां ये बात कह रही हैं कि एल नीनो का प्रभाव 95% देखा जाएगा। तब फिर माल कहां से आएगा? सरकार के हाथ खाली होते जा रहे हैं। ये बात आप समझ नहीं रहे हो। एक बात और बताने जा रहा हूं जो आपकी समझ नहीं आ रही है। वो क्या है? वो ये है कि आप ये कहते हो कि निर्यात हो जाएगा। ठीक है, निर्यात हो जाएगा, पर तो निर्यात किस भाव में होगा? क्या आपने ये सोचा है? आज डॉलर क्या भाव चल रहा है? निर्यात डॉलर में, आयात जो होता है वो डॉलर में होता है आयात।
ये बाहर से मंगवाएंगे तो डॉलर देना पड़ेगा, और डॉलर देना पड़ेगा तो डॉलर तो इतना महंगा है भाई, वो सरकार के पास पहली बात तो है ही नहीं, क्योंकि सरकार का विदेशी मुद्रा कोष डीजल में और गैस में जा रहा है। सोयाबीन का नंबर नहीं आएगा, और यदि आएगा तो भी सोयाबीन यहाँ भारत के बंदरगाहों पर महंगा पहुँचेगा, क्योंकि जहाज किराया, भाड़ा, डीजल, पेट्रोल और डॉलर सारा चीज़ महंगा बढ़ गया। बात रही स्टॉक की, आप कहेंगे सरकार स्टॉक काट देगी, किसान माल बेच देंगे। मेरी बात पूरी सुन लो भाई, किसानों के पास 10% माल है और कुछ माल सरकार के पास है। सारा कुल मिलाकर के 25 लाख टन माल अभी शेष बचा है, और डिमांड पहाड़ जैसी खड़ी है, और फसल काफ़ी दूर है कि दिल्ली बहुत दूर है। अभी तो बिजाई नहीं हुई, बिजाई होगी, रोग बीमारी आएंगे, बरसातें कम देखी जाएंगी, ज़्यादा देखी जाएंगी, उसके बाद में उत्पादन आएगा, फिर बाजार में माल आएगा। अभी बीज की चिंता करिए कि लगभग 10 लाख टन माल बीज के रूप में चाहिए। अरे उसी को ढूंढते घूम रहे हैं। आप एक ट्राली बाजार में लेके जाइए, अच्छा माल जो गोड़ हो, बच्चा हो, आप देखिए उसके आपको 10,000 रुपए तक के दाम देने को तैयार हैं। यह विचार करने वाली बात है, क्योंकि बीज की जो कंपनियां बीज तैयार करती हैं उनको इस बात का पता है कि अच्छे भाव मिल रहे हैं, किसान बिजाई ज़्यादा करेगा और बीज के अंदर हम 100, 110 और 120 रुपए तक सोयाबीन बेचेंगे। यह सच्चाई है, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं। बीज के बारे में सावधानी भी जरूरी है। आपको गड़ा सड़ा और डैमेज बीज भी मिल सकता है, क्यों जब तेजी चलती है तो भगकर बिकती है। आज सोयाबीन के भाव में 100 रुपए की प्लांट तेजी, अभी समय 10:30 बजे का हुआ है, 10:15 बजे 100 रुपए की तेजी देखी गई है। कल शाम को 50 और 60 रुपए की तेजी देखी गई। तो आपका निर्यात भी बंद हो गया और आयात भी हो रहा है, तो फिर तेजी किस लिए आ रही है? एक बात ये सुन लो निर्यात आयात की। अब सुन लो सोयाबीन तेल की बात। आपको मैंने बहुत बार वीडियो बना के ये बताया है, क्योंकि जिस तरह से मैं आपकी आवाज़ उठा रहा हूँ, जो किसानों को जगाने का काम कर रहा हूँ, आपका फर्ज बनता है कि हर किसान तक शेयर करके उसे इन बातों की जानकारी देने का काम करें, उसकी लूट होने से बचाने का काम करें। साथियों, अब प्रतिदिन खबर सुन ले हो, मलेशिया, इंडोनेशिया दोनों देशों ने बायोडीजल इथेनॉल के अंदर सोयाबीन का प्रयोग बढ़ा दिया, सोयाबीन तेल का प्रयोग बढ़ा दिया। अमेरिका ने भी D15 फार्मूला लागू करके दोनों में सोयाबीन की पिड़ाई का प्रयोग बढ़ा दिया। कोई भी देश पीछे नहीं रहना चाहता, और डीजल के अंदर इथेनॉल और बायोडीजल को मिक्स करके पूर्ति करने की कोशिश करता है। जब क्रॉसिंग बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, फिर फसल कमज़ोर, कैरी स्टॉक बिल्कुल कम, और विदेशों में डॉलर और क्रूड के भाव तेज, तो मुझे एक कारण ऐसा बताइए कि सोयाबीन के अंदर मंदी मान के चले। एक कारण हमारे कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि इस कारण से सोयाबीन मंदा आ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि 15,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा, पर एक बात जरूर कह दूं, यदि मानसून कमज़ोर रहा और आगे फसल कमज़ोर रही तो सोयाबीन में धमाका होगा। दोबारा कह रहा हूं, नोट कर लें। कुछ आप भी कहेगा आपने धमाका बोला, धमाका बोलने का कारण है ये, यदि मानसून कमज़ोर हुआ, बिजाई प्रभावित हुई और उत्पादन घटा, तो सोयाबीन में धमाका होगा, जिसे कोई रोक नहीं सकता। बात विदेशों की कर रहे हैं कि विदेशों से वह चीज़ आ जाएगी। भाई ये एल नीनो है। अमेरिका के मौसम विभाग ने आधे अमेरिका में अकाल घोषित कर दिया, आधे अमेरिका में अकाल घोषित कर दिया, आधा अमेरिका बचा है। कहीं भी किसी भी तरह से प्रोडक्शन बढ़ने के समाचार नहीं है, नंबर एक। दूसरी बात, फर्टिलाइजर की दिनों दिन कमी और किल्लत देखी जा रही है। खाद नहीं है, आप खाद नहीं डालोगे, आप पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करोगे, तो फिर उत्पादन बढ़ने का भी कारण हमें कमेंट के माध्यम से बताने का काम करिए। मैं सीधी और साधारण किसान होने के नाते सीधी बात कर रहा हूं
कि जब आपके पास खाद नहीं है, पानी नहीं है, तो फिर आप ये बताइए कि उत्पादन किस मशीन से आप उत्पादन को बढ़ाओगे। 2026 का साल ऐतिहासिक साल होगा। ये बात बहुत बार कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ। बेचना रखना आपका काम है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जो जिस किसान के पास माल है, माल अपने हाथ में पकड़ के रखे। कुछ माल, सारा माल रोकने की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ माल अपने हाथ में पकड़ के रखे। फसल का सारा विवरण और डेटा जब हम आपको बताएंगे, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। यदि हमें प्लस दिखाई देगा, प्लस बता देंगे, डाउन दिखाई देगा, डाउन बता देंगे, मंदी दिखाई देगी, मंदी बता देंगे, और धमाका दिखाई देगा, धमाका बता देंगे। क्योंकि हमने पहले भी आपको ये बताया कि तेजी बनेगी, लगातार तेजी बन रही है, अच्छे भाव मिल रहे हैं, और हमें अब मौके पर जो अनुमान लिखन के आ रहे हैं, अच्छे भाव आपको फसल आने तक पक्के मिलते रहेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। वीडियो को शेयर जरूर करें। यदि आपको भी इन बातों में रुचि है, सुनना चाहते हैं, सच्चाई से रूबरू होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि हम जो भी बात कहें, जो भी वीडियो आपके पास पहुंचे, फौरन आपको मोबाइल की स्क्रीन पर समाचार मिलते हुए सुनाई दें। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ करके किसान को जगाने के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं कि जरूर आप विचार करेंगे। जय हिंद।